हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल बयान वाली आहाना। तो आज स्किप करते हैं हम प्रीवियस पार्ट और सीधे चलते हैं स्टोरी की तरफ। भाई इंतज़ार है कि अलीशा को कब पता चलेगा कि अनु की शादी पक्की हो चुकी है। हाँ, अनु तो डिसाइड कर लेती कि बता देंगी जब ये अपनी कज़न की शादी में से आ जाएंगी। बट कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कभी मंजूर हो सकता है क्या जो हम सोचें। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, हो सकता है आप लोगों के साथ हुआ होगा इस, बट ये बहुत बड़ा दुख है सबकी लाइफ में। आई थिंक कि जो हम सोचे वो हो जाए, नॉट पॉसिबल। मॉर्निंग होती है क्यूट सी अच्छी सी। आज अनु जल्दी उठी है, अलीशा को गुड मॉर्निंग करती है एंड देन अलीशा बोलती है क्या बात है आज तो आप जल्दी उठ गए। अनु बोलती है कि हाँ यार हेडेक हो रहा था, हमारे नाइट में नींद भी नहीं आया अच्छे से। अलीशा बोलती है क्यों, क्या हुआ, नाइट में तो आप गुड नाइट कर दिया था। तो बोलती है कि हाँ फिर हम लेट गए थे और पूरी रात हमारी करवटों में रह गई, नींद भी नहीं आई। अलीशा बोलती है तो आप मुझे कॉल कर लेते, मुझे मैसेज कर लेते, हम आपकी शायद नींद ले आते। अनु जो होती है वो बोलती है आप नींद ला नहीं भगा सकते हैं। अलीशा बोलती है क्या बोला। अनु बोलती है कि मैंने कुछ नहीं बोला, अरे यार वो ना दिमाग थोड़ा सा खराब हो रखा है। अलीशा बोलती है क्या हुआ, नाइट में तो सब ठीक था। अनु बोलती है कि हाँ नाइट में सब ठीक था, वो नाइट में 12 बजे कॉल आया था अम्मी के पास, दैन फिर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। अलीशा बोलती किसका कॉल आया था जो आपका मूड ऑफ हो गया। तो बोलती कि मेरा नहीं, अम्मी का मूड ऑफ हो गया था। ऑफ कोर्स अम्मी का मूड ऑफ होगा तो मेरा तो हो ही जाएगा ना। अलीशा बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, बट फ़ोन किसका आया था। तो बोलते हैं कि चचा का। और किन का। तो बोलती अलीशा को समझ नहीं आता, बोलती किसका। तो बोलती चाचा चाचा जी। और किसका। तो बोलती ओके ओके, तो चाचा जी ने क्या किया जो आपकी अम्मी जी का दिमाग खराब हो गया। तो बोलते कि छोड़िए आप सुबह सुबह। अब अलीशा बोलती है अब आपने छेड़ा है तो बता ही दीजिए, अब आपका रात से हेडेक है, नींद भी नहीं आई है आपको, शायद हमें बता के आपको अच्छा फील हो, नहीं तो पेट में हेडेक सब जगह दर्द होने लगेगा। सोच लो काफ़ी पूरा दिन भी नहीं बीत पाएगा और हम ऑफिस निकल गए तो फिर टाइम भी नहीं दे पाएंगे। अलीशा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप जाइए, मैं चाय पीऊँगी गर्मा गर्म तो ठीक हो जाएगा। अलीशा बोलती है एज यू विश, हमने तो मौका दिया था, फिर हमसे ना बोलिएगा कि हमने टाइम नहीं दिया। अनु बोलती कि हाँ हाँ ठीक है जाइए और अच्छे से जाइएगा। अलीशा बोलती अरे अरे अभी थोड़ी जा रही मैं, शाम की ट्रेन है, नाइट में जा मतलब शाम की ट्रेन है, शाम को जाऊंगी, अभी तो ऑफिस जाना है। तो बोलती कि हाँ तो मैंने ऑफिस का ही बोला ना, ऑफिस अच्छे से जाना। निशा बोलती है ठीक है ठीक है। अब लिटरली ये लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, पूरा ऑफिस वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, पैकिंग वगैरह कर रखी थी पहले से ही है तो इसने अलीशा ने। एंड देन इवनिंग में ये लोग अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और डायरेक्ट ट्रेन में बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट पकड़ते हैं और मस्त दोनों के दोनों फ़ोन पे लगे हुए थे, वो अपने फियोंसे से और ये इधर अनु से। अलीशा बोलती है कि वैसे आप नहीं हो तो मैं काफ़ी बोर हो जाऊँ, मूवी या फिर सॉन्ग से ही काम चलाना पड़ेगा या फिर स्टोरी। अनु बोलती है कि हमारे होते फिर मूवी सॉन्ग या स्टोरी की क्या ज़रूरत है। अलीशा बोलती है कि हाँ वही ना, अगर आप नहीं होती तो मैं काफ़ी बोर हो जाती, वैसे भी आई एम एडिक्टेड टू पर्सन्स। अनु बोलती है पर्सन्स, हाँ ये आपके पर्सन्स। अलीशा बोलती आई मीन टू से पर्सन यार। अनु बोलती है हाँ हाँ पता है। अलीशा बोलती है कि आप बताइए आपका माइंड ठीक है, डे में तो बात हो नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था दैट्स वाई। आपका हेडेक कहीं स्टमक में चेंज तो नहीं हुआ ना, मेरे को पता है नहीं तो। अलीशा अनु बोलती है कि हाँ यार दर्द तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। अलीशा बोलती सुबह ही पूछा था आपसे, बता देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अनु बोलती है कि हाँ यार ये भी है, कॉल आ रहा है। हाँ मेरे पे क्यों कॉल कर रहे हो, प्लीज़ भाभी पे फ़ोन कर लीजिए ना। अलीशा बोलती है अरे किसका फ़ोन आ रहा है।
कह रहे पूछो मत ही, आप ना 2 मिनट वेट करिएगा, अभी हम कॉल बैक करते हैं। और वो कॉल कट कर दी है, कॉल उठाती है वहाँ से और वैन फिर उसके बाद 2 मिनट का बोल के 10 मिनट बाद कॉल आता है अलीशा के पास। तो अनु बोलती है कि सॉरी। तो अलीशा बोलती है आप बात किससे कर रहे थे, ये तो बताइए हुआ क्या है, अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। आई थिंक अनु बोलती है कि यार दिमाग खराब कर रखा है इन लॉज ने। ओह गॉड। अलीशा जब सुनती है इन लॉज तो बोलती किसके इन लॉज ने दिमाग खराब कर दिया, आपका, आपकी अम्मी का। काफ़ी स्लो वॉइस में। अनु भी काफ़ी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम, क्योंकि उसका सीरियसली दिमाग ख़राब था। तो उसके मुंह से निकल जाता है और किसके यार, मेरे दिमाग ख़राब कर रखा है, शादी शादी शादी, ये वो, ये काम वो काम, ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, इन लोगों की नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, पूरी की पूरी मैं मिल रही हूँ, फिर भी और क्या चाहिए इन लोगों को। ओह गॉड। अलीशा अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रही थी और लिटरली 2 मिनट तक साइलेंट मोड पे रहती और कुछ नहीं बोलती। और अनु वहाँ से लिटरली बोले जा रही थी यार ये भी कोई बात होती है पसंद का, इतनी मुश्किल से तो अम्मी ने इतने पैसे खर्च करके लिटरली इतना अच्छा उनके लिए कपड़े लिए थे, अब उनके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे कि ये क्या दे दिया है वो क्या दे दिया है। ये शादी ब्याहों में फालतू के ड्रामा क्यों चलते हैं कि ये नहीं पसंद आ रहा वो नहीं पसंद आ रहा। वही सेम चीज़ वो खुद खरीदेंगे तो पसंद आ जाएगी, लेकिन दूसरा खरीदेगा तो प्रॉब्लम है। स्पेशली लड़की वालियों को, लड़की वालियों को इतना क्यों झुकाया जाता है यार, क्या है ये, हद हो गई। दैट्स वाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये लड़का लड़की करना। और फिर भी ये मानते नहीं, ये सोसाइटी, ये समाज, ये ऑल कि शादी करो और ये करो और वो करो। क्या है यार, पूरी की पूरी लड़की दे रहे फिर भी दहेज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, एंड ऑल लिटरली वो बोले जा रही थी। और अलीशा बिल्कुल, उसका माइंड ने प्रोसेस करना बंद कर दिया था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अनु किस बारे में बात कर रही है। ऑफ कोर्स ये समझ आ रहा है कि इन लॉज, बट अनु के इन लॉज, आर यू मैरिड? ओ गॉड। अनु जब फाइनली इतनी सारी भड़ास अपनी निकाल लेती है अलीशा को बोल के, एंड देन वो एकदम से चुप होती है। ओ गॉड, मैंने ये क्या बोल दिया, शिट। ये कौन सा तरीका होता है बताने का। वो ये सब कुछ अपने माइंड में सोच रही थी, जब उसको क्लिक होता है कि यार मैंने तो अलीशा को बता दिया है। ओह गॉड, वो एकदम से चुप हो जाती है और खुद को बिल्कुल ही कोसने लगती है कि यार चुप नहीं रह सकती थी, क्या ज़रूरत थी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती। वो प्यार से पूछ रही थी तो ज़रूरी है कि पैल्ट हो जाना, बोला था ना बाद में बता दूंगी, अभी क्या ज़रूरत थी बताने की। ओह गॉड। वो और लिटरली वहाँ से जो अलीशा होती है वो बोलती आप मैरिड हो। लिटरली उसका यही जवाब आता है। अनु बोलती कि नहीं यार। अलीशा बोलती है हाँ आप मैरिड हो। अनु बोलती है नहीं यार मैं मैरिड नहीं हूँ, शादी होने वाली है, पक्का हुआ है अभी सिर्फ। ओ गॉड। अलीशा जब ये सुनती है तो बोलती है ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी पक्की हो गई, आपने मुझे बताया नहीं। अनु बोलती है कि यार जिस दिन हमारी बात हुई थी, मैंने जो अपने पिक भेजे थे, अपनी जो मैंने को बनाया था, जो आपको मेरी चूड़ियों वाले हाथ पसंद आए थे, वो उसी दिन के थे, वो लोग पक्का करने आए थे। अब फाइनली अनु बोल ही देती है। आलिशा बोलती आओ ओके ओके ओके। वो लिटरली 2 से 3 से 4 बार ओके ओके बोलती है। अनु बोलती है हाँ हाँ ओके, कुछ ओके नहीं है, ठीक है, दिमाग खराब हो रखा है। अलीशा बोलती है हाँ होता रहता है यार, शादी वादी वाले घरों में ये सब होता रहता है, इतना माइंड खराब मत करो, चलता रहता है ये सब कुछ। आप
चिल रहो, आप मैनेज करोगे तो हो जाएगा ना, अम्मी को टेंशन नहीं होगी। अगर आप भी ऐसे टेंशन लोगे तो फिर अम्मी का क्या होगा। लिटरली वो बहुत साइलेंटली और बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। अनु बोलती है कि हाँ वही ना, ये भी कोई बात होती है यार, फालतू का दिमाग खराब। अलीशा बोलती है हाँ वो तो है, वैसे आपने पहले नहीं बताया आपकी शादी पक्की हो चुकी है। अनु बोलती है यार कभी मौका ही नहीं मिला ना। अलीशा बोलती है हाँ बट यार थोड़ा जल्दी नहीं शादी अभी। आई थिंक आपने बताया था यू आर 22। अनु बोलती है कि मुझे भी नहीं करनी थी ना यार, पर अम्मी नहीं मान रही, मैं क्या करूँ, पढ़ने दे नहीं रही है आगे और शादी की लगी पड़ी है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो। अलीशा बोलती है ओके ठीक है, बट लिटरली लड़की क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। वो रिएक्शनलेस थी यार कि ऑफ कोर्स अब उस पर्सन पे हक भी नहीं है बिकॉज शी इज़ नॉट हर गर्लफ्रेंड, या ना कोई कमिटमेंट है ना अनु ने कोई कमिटमेंट दिया है, तो ऑफ कोर्स किस हक से आप उसको कुछ बोल सकते हैं, आपके पास कोई हक नहीं है। वो बोलती है कि आपने फियोंसे का फोटो नहीं दिखाया मुझे, तो बोलती है कि एक बार दिखाया तो था, भूल गई क्या। हाँ अलीशा को याद आता है कि हाँ एक बार एक लड़के की फ़ोटो भेजी थी। बोलती है ओके हैंडसम है दैट्स वाई पसंद कर लिया है। अलीशा अनु बोलती है कि ओह हेलो मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है वो भाभी की चॉइस है और अम्मी की चॉइस है। तो बोलती है ओके आपको तो शादी करनी नहीं थी वैसे। अनु बोलती है कि हाँ बट घर वालों की खुशी के लिए तो करना पड़ता है ना, मेरा पास चले तो मैं नहीं करूँ। अलीशा बोलती है कि ओके ठीक है। एंड देन वहाँ से अनु बोलती है हाँ तो आपको मेरे पसंद का भी तो नहीं मिल रहा है ना, अभी मैं बोलूँ कि जिसको मैं प्यार करती हूँ वो मुझे ले जाएगा तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। अलीशा एकदम चुप हो जाती है वहाँ पे, कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि हाँ अच्छा आप भी किसी को प्यार करती हो क्या। तो बोलती है कि हाँ करती तो हूँ बट वो मुझसे नहीं करती। अलीशा अनु बोलती है कि इस तरीके से जब वो बोलती है तो अलीशा बोलती है कि शादी किसी से कर रही हो, प्यार किसी से कर रही हो, क्या मतलब समझ नहीं आया। अब यहाँ पे जो अनु होती है वो एग्जांपल लेती है कि आपकी एक्स भी तो आपको प्यार करती थी बट शादी किसी और से करी है। ऑफ कोर्स यार सोसाइटी, अब दो लड़कियों का तो शादी नहीं हो सकती ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। अनु बोलती है ओह हेलो कौन सी जनरेशन में जी रहे हो, क्यों नहीं हो सकती है, आज के टाइम में पॉसिबल है। मुंबई जैसी सिटी में आप भी यार, पुणे जैसी सिटी में तो अनु बोलती है हाँ सिटी में आप रहते हो, भूल गए शायद आप भी गांव से बिलोंग करते हो, और यहाँ सीधे ना गर्दन कटवा दी जाएगी। ओके अनु जिस तरीके से बोलती है अलीशा बिल्कुल चुप हो जाती है और बोलती है कि हाँ पर कन्विंस किया जा सकता है। अनु बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होता, हर जगह का अपना होता है एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। अलीशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती वहाँ से। तो बोलती है तो फिर प्यार ही क्यों करना। अनु बोलती है ये हमारे हाथ में नहीं है ना, हम किसी को प्यार करें तो वो तो हो जाता है ना, कोई सोच के थोड़ी करता है कि मुझे इससे प्यार हो गया, मैंने कभी थोड़ी सोचा था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। लिटरली वो बोल भी देती है फ्लो में। अलीशा एकदम चुप हो जाती है। अलीशा को वैसे ये वाली बात पता थी, हाँ इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स जो हरकतें थी अनु की, बट वो एकदम चुप हो जाती है अलीशा जब ये सुनती है और बोलती है कि ओके अच्छा लगा जान के आपकी शादी हो रही है, मैं भी शादी करूँगी यार, अब मैंने डिसाइडेड है, जा रही हूँ ना वहाँ पे पक्का कोई लड़का ही बता लूँगी। अनु बोलती है अच्छा हाँ मुझे शिक्षा दे रहे थे, इतना लेक्चर दे रहे थे मुझे कि आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, तो फिर आप क्यों लड़का पटा रहे हो, आप लड़की से शादी कर लो ना, आपकी तो गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है और आप तो मुंबई में भी रहते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है।
अलीशा बोलती है कि यार लड़कियां धोखा देती है ना, हर लड़की धोखा ही देती है, दैट्स वाई। अब आप ही को देख लो, आपने भी तो शादी पक्की कर रखी है, आपने बताया क्या मुझे? अनु बोलती है हाँ तो आप कौन सी मुझसे शादी करने वाले हो, आप तो मुझे प्यार तक ना करो। अलीशा बोलती है यार करो का क्या मतलब होता है, वो तो टाइम लगता है, मुझे धोखा मिला हुआ है। हो सकता है कि दूसरे पर्सन पे भरोसा करने में थोड़ा टाइम लूँ मैं, एकदम से तो नॉट पॉसिबल। अनु बोलती है कि हाँ ठीक है नॉट पॉसिबल, बट ज़रूर थोड़ी है कि एक पर्सन ने धोखा दिया तो जितने पर्सन मिलेंगे वो सभी धोखा देते हैं, एक सा कोई नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। और मुझे लगता है कि धोखेबाज तो कम ही होते हैं, सच्चा प्यार करने वाले भी होते हैं। अलीशा बोलती है कि मैंने तो सच्चा प्यार ही किया था, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करूँ। अनु बोलती है तो भाई यही तो दिक्कत है ना कि एक पे अटक के रहना आपकी बीमारी बन गया है। अलीशा बोलती है कि बीमारी नहीं है, सज़ा बन गया है और ये सज़ा मुझे मंजूर है। अनु बोलती है दैट्स वाई ना, आपको जब मंजूर है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, मूव ऑन होना ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना, आपसे कोई उम्मीद तो रखी जा नहीं सकती है। अलीशा बोलती है मैंने कभी कहा भी नहीं मुझसे उम्मीद रखी है आप। अनु बोलती है कि मैंने कभी रखा भी नहीं है, दैट्स वाई मैंने अपनी शादी के बारे में बताना ना बताना ज़रूरी नहीं समझा। अलीशा बोलती है कि ठीक है ना, ओके नहीं बताया तो मैंने भी तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, खुश रहिए अपनी लाइफ में, आबाद होइए, मस्त रहिए, अच्छा लड़का मिले, अच्छा ससुराल मिले। लिटरली यहाँ पे इन दोनों की नॉर्मल टॉक से आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाती है। अनु बोलती है कि हाँ तो आपको क्यों बुरा लग रहा है इस बात का। अलीशा बोलती है मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोली हूँ यार, कहीं से लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है। अनु बोलती है कि लग तो रहा है, आप मुझसे प्यार करते नहीं हो तो फिर क्या दिक्कत है, शादी तो मुझे करनी है ना, आप तो करोगे नहीं। अलीशा बोलती है अगर मुझे शादी करनी थी ना तो मैं उससे कर लेती ना जाके। और हाँ टाइम सिचुएशन अलग थी यार, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो यार, छोड़ो ना। अनु बोलती है कि मैंने कब पकड़ा है यार, मैंने कब पकड़ा आपको, काश मैं पकड़ पाती, काश। अलीशा बोलती है ओके 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 ठीक है वट एवर जो भी है, जाइए आप अपना काम करिए। मुझे भी थोड़ा सा हयात कुछ बुला रही है, लिटरली वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा था, उसको फ़ोन कट करना था, दैट्स व्हाई वो बोलती है। अनु बोलती है कि ठीक है हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाइएगा, पहुँच कर मुझे मैसेज कर दिएगा। अलीशा बोलती है ओके फाइन गुड नाइट, और वो लिटरली वहाँ पे अराउंड 9 o'clock हो रहा था और गुड नाइट हो जाती है इन लोगों की। अलीशा फ़ोन रखती है साइड में और सोचने लगती है जब वो अनु से मिली थी फर्स्ट टाइम, उसने अनु को देखा था, अनु से बातें करी थी, अनु को जब वीडियो कॉल किया था फर्स्ट टाइम, सारी चीज़ें उसके माइंड में रिमाइंड हो रही थी, सब कुछ एकदम जैसे कोई फ्लैशबैक चल रहा हो इस तरीके से। और सोचते ही सोचते उसकी आंखें भर आने लगती हैं। हाँ ये क्यों हुआ, ऑफ कोर्स यार ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम किसी को टाइम देते हैं तो ऑफ कोर्स उससे अटैचमेंट होना तो लाजमी है, वो किसी से भी हो सकता है, कोई अननोन पर्सन है तो एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ क्लोज पर्सन अटैचमेंट तो हो ही जाता है। और अलीशा बाहर से थोड़ा सख्त बनती थी पर अंदर से काफ़ी सॉफ्ट थी, जब वो किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलती थी तो बहुत अच्छे से खोलती थी। इतना सब होने के बाद भी उसने हमेशा अनु से बात करना ही चाहा है, अनु को हमेशा हर्ट ना हो ऐसी ही हरकतें करनी चाहिए, बट वो अनइंटेंशनली हो जाती थी। और उसके बाद वो आँखों में जो आंसू आए थे वो झलक के गिर जाते हैं और फिर अलीशा सोचती है यार मैं क्यों रो रही हूँ, क्या मैं उसको कभी प्रपोज करूँगी। अब इन बातों का सोचने का कोई मतलब भी क्या है यार, वो किसी और की है, ठीक है, वैसे भी मुझे जो पसंद आता है वो तो सब किसी और का ही होता है, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है ना। हाँ शायद हाँ मुझे अकेली ज़िंदगी काटनी चाहिए। हाँ और लिटरली वो जहाँ अभी इतना इमोशनल थी एकदम से बहुत तेज अपना पैर, वो जो सीट होती है उस पर मार देती है ट्रेन की। अब हयात आराम से फियांसे से बात ही कर रही थी, वो देखती है अलीशा को क्या हुआ तो वो फ़ोन को थोड़ा साइड करती है और बोलती है कि क्या हुआ तुझे, तो बोलती है कुछ नहीं पैर में थोड़ा सा लग रहा था, तो बोलती है ला दवा दूँ, तो बोलती है नहीं नहीं तू बात कर ठीक हूँ मैं। बोलती ओके। अब भाई अलग अलग सीट पे बैठे हुए हैं सामने आमने, तो इतना तो पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। एकदम से अलीशा को जो अभी अभी शॉकिंग न्यूज़ मिली वो तो
हयात को अभी बताना पॉसिबल ही नहीं है। और वो लिटरली शादी में जा रही है, उसकी जो एक्साइटमेंट थी, जो इतनी खुशी थी, वो सब कुछ चूर 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 हो जाती है, एकदम चूर हो जाती है। अलीशा बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं होगा अलीशा, सो जाओ तुम। और वो आंखें बंद करती है, अपने गानों में ईयरबड्स लगाती है और गाने चलाती है और आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश कर रही होती है। बट वो सोने की कोशिश तो कर रही होती है, बट उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनु की बातें, अनु से मुलाकात, अनु से वीडियो कॉल एंड ऑल ही सब कुछ दिमाग में चल रहा था। वहाँ पे दूसरी साइड जो अनु होती है, वो जब बता तो देती है, फ़ोन भी रख देती है और बोलती है या खुदा आप क्या चाहते हैं मुझसे। हाँ, बट वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो कहाँ मैं कहाँ, वो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकती। हाँ, रिस्पेक्ट कर सकती है मेरी, लाइक कर सकती है मुझे, बट यार नहीं, वो मैं उनके लायक नहीं हूँ। जो हो रहा है सही हो रहा है, शायद बिल्कुल सही हो रहा है। और वो ये कह के उसके भी आंखों से ऑफकोर्स आंसू तो झलक ही जाते हैं। और ये कहते कहते वो नीचे जाती है और वो जाके नमाज़ पढ़ने लगती है। उसकी आंखें काफ़ी नम थी, ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि जिसको मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा खुश रहे और जो वो चाहती है वो उन्हें मिल जाए। एंड देन आज रात को वो डिनर नहीं करती है, माइंड थोड़ा सा ख़राब था। वहाँ से अम्मी आती हैं, अम्मी ने और इन लॉज का फ़ोन एंड ऑल की वजह से दिमाग ख़राब कर दिया था। और आज तो बात इतनी हद हो गई थी कि वहाँ से ही कॉल आता है कि कभी अनाया तो कभी बात ही नहीं करती है हमसे, तो वही उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, आज वो फाइनली अनाया को ही कॉल कर देती है। उनकी भाभी का नंबर, उनकी भाभी से नंबर लेके और अनाया को कॉल कर देती है। और उनकी अम्मी जिद करके अनाया से कॉल भी पिकअप करवा लेती है और बात भी करने को कहती है। और अनाया का बिल्कुल मन नहीं था, वो काफ़ी अपसेट थी, पर वो फिर भी अब किसी का तो मन रख ही लेना, तो बस वो अपनी अम्मी का मन रखते हुए वो अपने इन लॉ सिस्टर इन लॉ से बात करती है। तो उनकी आवाज़ काफ़ी सैड सैड सी आ रही थी। जब सैड सैड सी आवाज़ आ रही थी तो उनकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी। तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा मौसम ऐसा है ना, बस और कुछ नहीं। तो बोलती है कि ध्यान रखा करिए, अब तो आपको हमारे यहीं आना है भाभी बन के हमारा, फिर हमारे साथ काम में हाथ कैसे बटाएंगे आप। लिटरली यार क्या ही कहना, अनु का बिल्कुल माइंड नहीं था, मन नहीं था बात करने का, बट क्या कर सकते हैं। वो बोलती है अरे नहीं ऐसा तो चलता रहता है, ऐसे तो हम पूरे घर का काम कर लेते हैं। उनकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि हाँ अच्छा है, फिर तो हमारी और आपकी पड़ जाएगी, हमें भी एक दोस्त मिल जाएगी। अनु बोलती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। बस इतना बात करके जल्दी से वो अपनी अम्मी को फ़ोन पकड़ा देती हैं कि आप बात कर लीजिए। एंड देन वहाँ से चली जाती और थोड़ा सा सैड फील कर रही थी यार लीजिए। अनु की भाभी ये चीज़ देख रही थी और बोलती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो रखे हो। अनु बोलती कि कुछ नहीं हुआ, मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। उनकी भाभी कहती है और नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो बोलती कुछ भी कर लूँगी भाभी, यार शादी नहीं। तो बोलती है देखो वो सब शादी से पहले सब लड़की को यही लगता है कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, बट जब एक बार शादी हो जाती है तो सब अच्छा लगने लगता है, वो घर अपना हो जाता है। देखो मैं भी तो अपना घर छोड़ के आई हूँ ना, और यहाँ क्या मैं खुश नहीं हूँ। बताओ क्या आपकी अम्मी मेरी अम्मी नहीं है क्या। शायद मुझे लगता है आपकी अम्मी मेरी अम्मी से बढ़ के है। ऑफ कोर्स अनु ने तो देखा ही था उनका, उनकी भाभी और उनकी अम्मी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। तो बोलती है कि हाँ वो तो है। तो उनकी भाभी कहती है वो सब पहले लगता है और कुछ नहीं। अनु के मन में तो ये था कि हाँ ये तो है, बट पसंद भी तो कोई नाम की चीज़ होती है। मुझे अलीशा पसंद है, जहाँ मैं शादी नहीं कर सकती। एकदम शांत होकर बोलती है, बोलती नहीं है, मन में सोचती है। उनकी भाभी कहती है आप ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। अनु बोलती है तो वहीं शादी कर रही हूँ, मेरे को दे तो रहे हो, फिर भी वहाँ भी ये वो कुछ पसंद नहीं। उनकी भाभी समझाती है कि शादी ब्याह में ये बातें तो होती रहती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम जैसे अलीशा ने बोला था वही सेम वर्ड्स बोलती है कि शादियों में ये सब चलता रहता है, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो, आप इतना टेंशन ले रही हो तो अम्मी का क्या ध्यान रखेगा। तो अनु को ऑफ कोर्स एकदम से अलीशा की याद आती है और बोलती है कि आप तो बिल्कुल अलीशा की तरह बात कर रही हैं।
उनकी भाभी कहती हैं अच्छा जी, तो आप अनीशा से ये बातें शेयर कर लेती हैं? तो बोलती कि हाँ, तो नहीं कर सकती क्या? तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हमने कब मना करा, ऑफ कोर्स करिए। तो उन्होंने भी यही बोला था, काफ़ी समझदार हैं वो। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल आपकी तरह ही तो हैं, तभी तो पसंद है हमें। वो धीरे से बोलती है। उनकी भाभी कहती है क्या? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, आप डिनर कर लीजिएगा, हम ऊपर जा रहे हैं। तो बोलती है अरे आपको डिनर नहीं करना? तो बोलती है मुझे भूख नहीं। बोलती है अरे थोड़ा सा तो कर लो, ऐसे थोड़ी शादी, ऐसे वीक वीक होके थोड़ी भेजेंगे लड़की को वहाँ पे। अनु जो होती है अपनी भाभी को घूरती है और बोलती है मेरी तरफ से ना 2 रोटी आप खा लेना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। उनकी भाभी मुस्कुराती है और बोलती है एनर्जी चाहिए होगी वैसे। अनु जो होती है वो और ज़्यादा घुराती है क्योंकि उसका बिल्कुल मजाक का मूड नहीं था और भाभी थोड़ा छेड़खानी और मजाक के मूड में बोल रही थी। वो घूरती है और ऊपर चली जाती है। उसकी भाभी कहती है इसको क्या हो जाता है एकदम से, ये लड़की नॉर्मल क्यों नहीं रह पाती है? एंड देन वो ऊपर जाती है और अपना ब्लो पकड़ती है और वहाँ पे रोने लगती है कि यार मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, हाँ मुझे शादी नहीं करनी है। ओ गॉड, ये शादी है, इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है यार, अच्छी है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।